नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अगर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, पहला बिंदु है हमारे पास x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रूट के अंदर दोनों के x निर्देशांकों का अंतर x2 माइनस x1 और उसका वर्ग प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर y2 माइनस y1 और इसका वर्ग, ये क्या होता है? दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ पर x1 y1 का मान तो कितना है? 0, 0 और x2 y2 का मान कितना है? 36 और 15। तो इन दोनों के बीच की दूरी को मैं d द्वारा निरूपित करता हूं, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? d बराबर दोनों के x निर्देशांकों का अंतर 36 माइनस 0 इसका वर्ग प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर 15 माइनस 0 और इसका वर्ग। तो 36 माइनस 0 36 के बराबर होगा और 36 का वर्ग कितना होता है? 1296 प्लस 15 माइनस 0 15 और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो डी का मान क्या आ जाएगा? 1296 प्लस 225 से कितना आ जाएगा? 1521 और 1521 का वर्गमूल 1521 39 का वर्ग होता है, अतः इसका वर्गमूल हमारे पास कितना आ जाएगा? 39। तो दूरी का मान कितना आ जाएगा? 39 मात्रक। यहाँ पर हमें बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो ये कितना आ जाएगा? 39 मात्रक। दूसरा हमें क्या पूछा है? एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर स्थित है। तो सबसे पहले मैं दिशा चक्र यहाँ पर दिशाएं बनाऊंगा, तो ये हमारे पास एक निर्देशांक तल हो जाएगा। दिशाएं हमारे पास 4 होती है। इधर हम पूर्व दिशा को बताते हैं, पूर्व के विपरीत इस तरफ हमारे पास पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की तरफ हमारे पास उत्तर दिशा होती है और नीचे की तरफ हमारे पास दक्षिण दिशा होती है, और बीचों बीच जो दोनों अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ये हमारे पास क्या होता है? मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पर एक शहर बी एक अन्य शहर से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। तो जो अन्य शहर ए है उसकी स्थिति नहीं दे रखी, तो मैं ए की स्थिति मान लूंगा कि जो अन्य शहर है वो हमारे पास यहाँ पर है, मूल बिंदु पर है, क्योंकि इसके निर्देशांक हमें पता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? एक्स निर्देशांक भी 0 होता है और वाई निर्देशांक भी 0 होता है। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, 0। शहर ए के निर्देशांक ये आ जाएंगे। शहर बी की स्थिति क्या दे रखी है? ए से 36 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व इस तरफ है, 36 किलोमीटर मतलब यहां पर मान लो ये जो दूरी है वो 36 के बराबर है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 36 के बराबर है। और 15 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर ऊपर की तरफ है, तो मान लो यहां पर ये दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। तो बी की स्थिति क्या हो जाएगी? तो किसी भी बिंदु की स्थिति क्या होती है? एक्स और वाई निर्देशांक जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, इस प्रकार की रेखा आ जाएगी, और ये वाई निर्देशांक की रेखा आ जाएगी। ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो ये बिंदु बी की स्थिति हो जाएगी। और निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स निर्देशांक पहले लिखा जाता है 36 और वाई निर्देशांक बाद में लिखा जाता है 15। तो ये बिंदु बी की स्थिति हो जाएगी। तो हमें क्या बोला है कि आप ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हाँ, हम आसानी से ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए बिंदु के निर्देशांक 0, 0 है, बी बिंदु के निर्देशांक 36, 15 है। दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो दूरी सूत्र से इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहला 0, 0 है, दूसरा 36, 15 है, तो इनके बीच की जो ये सीधी दूरी आएगी ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये हमारे पास यहाँ पर हमने ज्ञात किया, कितनी आ जाएगी? 39 मात्रक, 39 इकाई। तो यहाँ पर हमें केवल क्या पूछा था कि आप दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, तो हाँ, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 -2 -11 संरेखी हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि संरेखी का अर्थ क्या होता है। संरेखी से अर्थ ये होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। संरेख मतलब एक ही रेखा में है ये तीनों बिंदु। और संरेख का अर्थ क्या होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है, एक लाइन में नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि किन्हीं तीन बिंदुओं से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। परंतु यदि वे तीनों बिंदु संरेख हुए, एक ही लाइन में हुए, तो उनसे त्रिभुज का निर्माण नहीं बनेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, यदि तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, और त्रिभुज बनाने के लिए हमें कम से कम एक बिंदु ऐसा चाहिए कि वो एक रेखा में ना हो, असंरेख हो।
चाहे दो बिंदु एक लाइन में हो, पर एक बिंदु कम से कम ऐसा चाहिए ताकि त्रिभुज बन सके। ठीक है, तो इसका अर्थ हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि संरेख होने का जो प्रतिबंध क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होना चाहिए। ठीक, माना कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसके ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बाहर x1, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ब्रैकेट पर। और संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? संरेख होने का प्रतिबंध होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे मान लेते हैं x2 y2 और इसे मान लेते हैं x3 y3। ठीक है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 1/2 इधर, x1 का मान क्या है? x1 का मान है 1, y2 देखिए 3 और y3 क्या है? y2 है 3 और y3 है -1, 3 माइनस के 1, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या है? देखिए x2 है 2, ठीक है, y3 क्या है? y3 है यहाँ पर -1 और y1 क्या है? y1 है आपका 5, -5, ब्रैकेट में, प्लस x3 का मान क्या है? x3 है -2, y1 क्या है? y1 है 5, ठीक है, और y2 क्या है? y2 की बात करें तो ये आ गया 3, 5 -3, ब्रैकेट पर, या 1/2, देखिए यहाँ आ गया 3 और 1 4, ठीक है, और यहाँ पर हम -1 -5 -6 और -6 की 2 में गुणा तो -12, ठीक है, ये -2, 5 में से 3 गए 2, -2 और गुणा 2 -4, ठीक है, या इस प्रकार यहाँ से क्या आ गया 1/2, देखिए प्लस के 4 से माइनस के 4 कट गए और -12, ठीक है, और 2 छिक्का 12 या 0 बराबर -6, तो ये शून्य नहीं आया। तो इसका अर्थ क्या है कि क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दिए गए तीनों बिंदु के लिए शून्य के बराबर नहीं, इसीलिए ये तीनों बिंदु 1,5, 2,3 तथा -2 -11 संरेख नहीं है। ठीक है, संरेख नहीं, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। हमारे पास प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो कैसे हम इसे दिखाएंगे दोस्तों? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए एक बिंदु है 5,-2, बी एक बिंदु है, ठीक है, बी क्या है? बी एक बिंदु है, क्या है? 6,4, ठीक है दोस्तों, और सी कोई एक बिंदु है, ठीक है, सी एक बिंदु है, मान लेते हैं, ठीक, सी एक बिंदु है 7,-2। हम क्या दिखाने का कोशिश करेंगे? हम समद्विबाहु बिंदु क्या होता है कि कोई भी दो भुजा की, ठीक है, कोई भी दो भुजा अगर हमारा मान लो लीजिए ए बी सी है, ठीक है, मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, तो अगर ए बी सी कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे ए बी, ठीक है, ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी क्या होगा? ठीक है, ए बी की जो दूरी होगी इसे हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम जानते हैं कि दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है वर्गमूल एक्स, ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर वर्गमूल 6 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस कितना होगा? 2 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? 1
प्लस 4 2 6 चुके 36 यानी कि वर्गमूल 37 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ए बी निकाला, अब हम बी सी निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम बी सी निकालेंगे तो बी सी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बी सी जो होगा वो होगा वर्गमूल, ठीक 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 यानी कि -2 -4 की स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 का स्क्वायर यानी कि 36 बराबर कितना होगा, वर्गमूल 37 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम ए बी निकाला बी सी निकाला, अगर हम ए बी निकाल लिया, ठीक बी सी भी निकाल लिया, अब हम ए सी जब निकालेंगे तो ए सी क्या होगा दोस्तों, ए सी होगा वर्गमूल, ठीक है, ए सी क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 0 यानी कि क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4 यानी कि क्या आ गया, 2। तो यानी कि हमने देखा कि ए बी और बी सी क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए, दो भुजा की दूरी क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसे ये हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।